गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेज नंबर 80 से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा थे जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, जिनको एक तरह से आप मान लो कि जो रजिस्टर्ड है नेशनल पार्टी के रूप में, वो हमने, और वो भी 2006 की बात है, 2006 तक 6 पार्टीज़ आपकी बुक में दे रखी है एनसीईआरटी में। तो हम उन 6 पार्टियों में से एक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो 1885 में जो इसकी जो मतलब बनी थी और अभी भी काफ़ी पॉपुलर पार्टी है। एक फिर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ा था हमने, जो बहुजन समाज पार्टी, जो भारतीय जनसंघ था आज़ादी के बाद, उसी की पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। आज हम जो कर रहे हैं वो करेंगे बीएसपी। तो बीएसपी का आपको बता दूं कि ये इनका जो चुनाव चिन्ह है वो एलिफेंट है, यानी एलिफेंट जो है इनको चुनाव चिन्ह के रूप में रिकॉग्नाइज है। तो बीएसपी जिसको भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, ऑफिशियली मानेगी कि ये हमारा कैंडिडेट है, उसी को ये वाला निशान मिलता है, चुनाव चिन्ह मिलता है एलिफेंट का, ठीक है। अभी बीएसपी के बारे में फुल फॉर्म है उसकी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। इसको जो है, इसका फाउंडर अगर मानोगे आप तो इसको स्वर्गीय श्री काशीराम जी जो थे, उन्होंने इसका गठन किया था 1984 में, ठीक है। इस पार्टी को फ़िलहाल जो आपके करंट आप कह सकते हो कि नेता जो इसके बहुत फेमस है, वो मायावती का नाम आपने सुना होगा। वो बहुत फेमस नेता है आज के टाइम में इनकी। और बीएसपी के लिए एक और ख़ास बात है कि ये जो पार्टी है ना, ये पार्टी ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो कि दलित हैं, ओबीसी हैं, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी में हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास में भी शामिल है। मतलब ये किसके लिए स्पेशल पार्टी बनाई गई है, यहाँ दे रखा है इन्होंने। ये पार्टी बनाई गई थी स्पेशल उन लोगों के लिए जो दलित है, यानी कि जो एससी, बीसी, एससी हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, यानी कि जो गरीब हैं, पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, या ट्राइबल्स हैं, ठीक है। जो ट्राइबल मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, मतलब जो धर्म के आधार पर कम है, जैसे हिंदू भी बहुत हैं यहाँ पे, मुस्लिम भी बहुत है यहाँ पे अपने इंडिया की बात करें तो, लेकिन अपने इंडिया में जो है वो क्रिश्चियंस कम है, जैन कम है, ठीक है। सिख भी, अदर पूरी इंडिया को देखते हैं तो सिर्फ पंजाब के एरिया में सिख हैं, तो सिख भी माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। तो ये उन लोगों को प्रॉपर इक्वल, अपने इक्वल बनाने के लिए, यानी उनको इक्वलिटी देने के लिए ये पार्टी का स्टार्टिंग में जो है वो गठन हुआ था। इस पार्टी के जो बड़े पॉपुलर और स्टार्टिंग के जो नेता हैं, उनमें नाम आता है साहू महाराज का, ठीक है, ये दे रखा है, साहू महाराज का नाम है, और महात्मा फूले का नाम है, और अगला नाम किसका आ रहा है, पेरियार स्वामी का नाम है इसमें, और बाबा साहब अम्बेडकर यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम इसमें फेमस है। क्योंकि ये सारे के सारे ही क्या मतलब, आज भी जो पार्टी डिसीज़न ले रही है वो उन्हीं की मोटिवेशन को देख के या उन्हीं की आइडियोलॉजी को देखकर चलती है। किस किस की, साहू महाराज की, महात्मा फूले की, पेरियार रामास्वामी की, नायर की, और बाबा रामदेव उसकी अम्बेडकर की, ठीक है। इन्हीं की एजुकेशन, इन्हीं की सोच, इन्हीं की आइडियोलॉजी लेकर ये लोग आगे अपना काम कर रहे होते हैं। इनका जो बता दिया कि मेन एम है कि दलितों को और जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, यानी जो अदर बैकवर्ड क्लास है, वीकर सेक्शन है हमारे, उनकी भलाई के लिए काम करना, ठीक है। और ये पार्टी कहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है अगर आप कहें तो यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस पार्टी है ये। कई बार सरकार में भी आई है, यानी सरकार के साथ मिलकर इसने अपना बहुमत साबित किया है और ये सत्ता में आई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का ही कभी पार्ट होता था, बाद में इसको अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। शायद 2004 की बात है ये, जब ये अलग हुए। आइडिया है मेरा कि 2004 में ऐसा हुआ था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। तो उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, और पंजाब के कुछ एरिया में, और दिल्ली में ये पार्टी जो है वो ज़्यादा अपनी प्रोग्रेस दिखा रही है, जबकि अपने हरियाणा में इतनी लोकप्रिय नहीं रही है ये पार्टी। हालांकि दलित लोग अभी भी जो हैं वो इस पार्टी का समर्थन पूरी तरह से करते हैं, पर हरियाणा में दलितों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को भी मिलता है।
इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर ये पार्टी नहीं रह पाई है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि 2004 में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, इसमें लगभग 5% वोट सिर्फ इसी पार्टी की थी और 19 सीट इसे लोकसभा में मिली थी। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि ओबीसी वर्ग या ये मान लो कि गरीबों की जो पार्टी कही जाती है, उस पार्टी को इतने वोट मिले। तो फिर से बता देती हूँ, 3 पार्टीज़ के बारे में पढ़ लिया। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ लिया, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है। 1885 में इसका गठन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह इसके जो थे सक्रिय नेता रहे हैं। ठीक है, और फिर बीजेपी की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी, जो 1980 में उसका गठन हुआ। ठीक है, और पहले उसे भारतीय जनसंघ भी कहा जाता था। उसका मेन एम था, अच्छा अगर मैं कहूँ कि कांग्रेस पार्टी का मेन एम क्या था, तो कांग्रेस पार्टी का मेन जो आइडियोलॉजी थी